अगर हम इसके आउटडोर का चेक करें तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो यहाँ मोटर इस्तेमाल की गई है वो प्योर डीसी ब्रशलेस मोटर है। ना तो इसके अंदर ब्रश ख़राब होने का मसला है और ना ही एसी मोटर्स की तरह जिसमें कैपेसिटर का मसला आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर के वीक होने की वजह से ये फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है या फ़ैन बिल्कुल ही रुक जाता है। तो ऐसा इसमें मसला नहीं होगा। ये प्योर डीसी ब्रशलेस मोटर है तो इसकी वजह से आपकी बिजली भी काफ़ी बचती है और साथ ही इसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है। ना ही आपको कैपेसिटर चेंज करने का कोई मसला है और ना ही इसकी स्पीड कम होती है। इसके साथ ही हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके जो ये हीट एक्सचेंजर है ये प्योर कॉपर का है। ये आप कॉपर की जो इसके अंदर पाइप्स हैं वो देख सकते हैं, प्योर कॉपर के पाइप हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका हीट एक्सचेंजर है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखें, मैं कुछ आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसमें जंबो डीसी में एक दूसरा मॉडल भी आता है जिसमें T3 वाला कंप्रेसर नहीं होता। ये इसमें T3 का कंप्रेसर है और साथ ही इसमें वाईफाई डिवाइस है, यानी कि आप एप्लीकेशन की मदद से इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम इसके वाटेज की बात करें तो यहाँ पे आप देखें रेटेड जो इसकी करंट है कूलिंग में ये 9 एम्पेयर लेगा मैक्सिमम और हीटिंग में 10 एम्पेयर लेगा। इसके साथ वाटेज जो रेटेड वाटेज हैं इसके कूलिंग में 1500 वाट हैं, यानी कि मैक्सिमम 1500 वाट तक जाएगा और हीटिंग में 1720 वाट तक जाएगा। और इसके साथ ही आप इसका वेट वगैरह चेक कर सकते हैं और जो इसकी BTU कैपेसिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें R32 गैस का इस्तेमाल किया गया है जो कि तमाम गैसों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी सेविंग गैस है। 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये वारंटी एक्सपायर होगी उसकी डेट लिखी है। 10 साल, पूरे 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। अगर हम इस एसी के इंडोर यूनिट को देखें तो कुछ ऐसी इसकी शेप है और इसकी जो खसूसियत हैं यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती हैं। 2.5 एम्पेयर, मिनिमम 2.5 एम्पेयर ये कंज्यूम करता है और लो वोल्टेज पे भी स्टार्ट हो जाता है। 165 वोल्ट से भी ये स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह इसमें इसकी जो मोटरें हैं, तमाम मोटरें, एग्जॉस्ट की मोटर है, ये इसकी जो ग्रिल है इसकी मोटर या कंप्रेसर की मोटर, जो भी इसमें मोटर इस्तेमाल की गई है वो प्योर डीसी मोटर है, यानी कि ये प्योर 100% मुकम्मल डीसी इन्वर्टर है। इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो इसका T3 कंप्रेसर है। T3 कंप्रेसर में बहुत कम एसी आते हैं। इससे मुराद ये है कि अगर बाहर 50 डिग्री भी टेम्परेचर है तो फिर भी ये अच्छे तरीके से काम करता है। 50 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत से एसी जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, कूलिंग करना छोड़ देते हैं, मगर T3 कंप्रेसर वाला जो एसी होता है वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी कूलिंग करता है। इसी तरह जो दूसरी मुझे अच्छी चीज़ इसमें लगी है वो आप इसमें एम्पेयर लॉक कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने जनरेटर पे इसको चलाना है या सोलर सिस्टम पे चलाना है, UPS पे इसको चलाना है तो आप इसके एम्पेयर को फ़िक्स कर सकते हैं, यानी कि ये 2.5 से 2 एम्पेयर से या 3 एम्पेयर से ऊपर ना जाए। जितना भी आप फ़िक्स करेंगे तो उस लेवल पे आके फ़िक्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये एम्पेयर कंज्यूम नहीं करेगा। इसी तरह इसमें वाईफाई स्मार्ट यानी कि इसकी एप्लीकेशन है जहाँ से आप टाइमर वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये 12 बजे स्टार्ट हो और 4 बजे रात को बंद हो जाए, इसी तरह 5 बजे बंद हो जाए, जितना भी आप टाइमर लगाना चाहते हैं ऑन ऑफ का वो टाइमर वगैरह भी आप इसमें एप्लीकेशन के थ्रू लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लीन्स दी एसी एंड एलिमिनेट्स मॉइस्चर, यानी कि ऑटोमेटिकली इसमें क्लीनिंग का भी फंक्शन मौजूद है। इसी तरह अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे भी लिखा है 5 साल की इसकी PCB किट की वारंटी है और 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फुल DC इन्वर्टर। ये बहुत कम एसी ऐसे होते हैं जो कि फुल DC होते हैं। तो 100% कॉपर का भी आप यहाँ पे लेबल देख सकते हैं, 80% एनर्जी सेविंग। तो इस तरह की कुछ इसकी लुक है जो कि काफ़ी अच्छी है, प्यारी है। कुछ इस तरह का इसका रिमोट कंट्रोल है जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में आता है। और यहाँ पे इसके आप तमाम फंक्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी दोनों ग्रिल्स को, यानी कि ऊपर नीचे वाली और दाएं बाएं वाली जो ग्रिल है उनको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से बटन से। ये 4 वे इसको एयर फ्लो कहते हैं। इसके अलावा टर्बो का फंक्शन भी यहाँ मौजूद है। टर्बो से मुराद ये है कि अगर आप इंस्टेंट कूलिंग चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को
इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूट का भी फंक्शन इसमें मौजूद है, यानी कि अगर आप इसकी बिल्कुल आवाज़ ख़त्म करना चाहते हैं तो म्यूट कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इको मोड पे चला सकते हैं। अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की सेविंग करता है, आपका जो बिल है वो बहुत कम आता है। इसके अलावा हीट एंड कूल मोड है इसमें, और भी इसमें काफ़ी सारे मोड हैं। यानी कि अगर आप बारिश वाले दिन में इसको चलाते हैं, ह्यूमिडिटी यानी कि फ़ज़ा में जो नमी है उसको ख़त्म करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी इसमें आप जो है मोड यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें जी, फ़ैन मोड और दूसरा तीसरा, इसमें काफ़ी सारे मोड हैं। इसके अलावा जो मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई है वो टाइमर है, यानी कि अगर आप एक फ़िक्स टाइम पे इसको चलाना चाहते हैं तो वो टाइमर भी आप इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी आप इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख सकते हैं। तो हर चीज़ रिमोट की, हत्ता के रिमोट के जो सेल हैं वो भी आपको इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं।